बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लमी का कहना है लाजिम है पाक भारत सीज़फायर को बरकरार रखा जाए। जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आलमी शराकतदारों के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है, मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक में नहीं है। दोनों ममालिक के दफ्तर ख़ारिजा से काम करने पर फ़ख्र है। अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है हमको मिले। 10 मई की जो रात थी कि हमारी तारीख में एक फैसला मोड़ आया। कौमी वहदत और इत्तेहाद में आपको दरारें नजर आती थी। आज कौम जो है मुत्तहिद है। हमने भारत को मशरकी महाज में शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे। लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ा और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़े। एक वक्त था हमारे निशाने पे उनके 10 जहाज, वो उधार अभी बाकी है। भारत अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्विस है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, मगरबी महाज पर मशरक से बढ़कर कामयाबी मिलेगी। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ थी। कौमी इत्तेहाद में नजर आने वाली दरारें इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत बड़े बड़े जहाज लाया, पाक अफवाज ने पतंगों की तरह काट डाले। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। शोहदा गाजियों का नाम तारीख में जिंदा और जावेद हो गया। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी कराने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका की पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद, कहा भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहदा न किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की मुलाकात, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार का मुअत्तरफ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की वज़ीर ख़ारिजा डेविड लमी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर पाकिस्तान का चीन की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इआदा करता है। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश समेत मुतअद्दिद इलाकों के नाम में तब्दीली की थी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ेंगनॉन रखा गया। चीन ने ज़ेंगनॉन में 27 मकामात के नामों में तब्दीली की।
बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अज़्म से सरजमीने वतन का दिफा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है। पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। पंजाब में पहली मर्तबा 90 रोज में 57,913 कारोबार नए शुरू होने का रिकॉर्ड। 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्जे जारी। वजीर आला मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। IMF वफ़द की आइंदा बजट अखराजात पर सूबों से वर्चुअल बातचीत। रवा माली साल के लिए विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स तरक्याती मनसूबों के लिए फंड खुद इकट्ठे करने का मुतालबा। सूबों से तरक्याती मनसूबों पर अखराजात करने के लिए विफाक पर इन्हसार खत्म करने का भी मुतालबा। IMF मुतालबे पर सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन दहानी कराई। IMF वफ़द बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल पहुंच जाएगा। शेड्यूल तय। वफ़द वज़ारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FBR, स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और पार्लिमानी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, तुर्क अवाम की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। सदर तैयब एर्दोगान की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश बयान दिया। बानी PTI ने इल्जाम लगाया, नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की बात की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई हयात थे। बानी PTI की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ ही है। TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। अदालत ने केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मज़ीद जरा होगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा हदों को छूने लगा। लाहौर में दर्जा हरारत 42, जैकबाबाद में 46, सिब्बी में 44 रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्त की मुखालिफत में दलाल दिए। मुलजिमा की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त 21 मई के लिए मुकर्रर है। रावलपिंडी में मुलजिमा के खिलाफ 11 और मुकदमा दर्ज हैं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त में इस्तिस्ना बनता ही नहीं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केस में मुलजिमा की जाती पेशी जरूरी है। भारतीय फौज ने पहलगाम हमले के बाद जाली सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 48 घंटे में 40 से ज्यादा घरों पर छापे। 25 नौजवान जेर हिरासत। भारतीय फौज ने 3 रोज में 60 से ज्यादा मकामी कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। 15 मई को पुलवामा में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। अल जजीरा के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान खवातीन और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमेरिका की मईशत को धचका। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग कम कर दी। मूडीज ने अमेरिकी रेटिंग AAA से कम करके AA1 कर दी। व्हाइट हाउस ने मूडीज के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया।